हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में डीबीएमएस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने डीबीएमएस के मॉडल्स के बारे में स्टडी की थी और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, हम उसे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मॉडल की तरफ ध्यान देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉडल। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल अपने पिछले मॉडल से बहुत डिफरेंट है। ट्राई टू सी दिस। वी हैव object oriented database model. So this database model, which is ODBMS, here we make database. Here we make database through programming. हम प्रोग्रामिंग की मदद से इस डेटाबेस को डेवलप करते हैं। जो हमारे प्रीवियस मॉडल्स थे, इन आवर प्रीवियस मॉडल हमारे पास जो डेटाबेस को बनाया जा रहा था वो हम बिल्कुल स्क्रैच से डेटाबेस बनाते थे। डिपेंड ऑन हमारी सिचुएशन डेटाबेस को मैनेज करा जाता था। बट प्रीवियस मॉडल्स में सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे पास ये थी कि हम सिचुएशन के हिसाब से डेटाबेस को स्क्रैच से बनाए जा रहे हैं। मगर इस सिचुएशन में, इस मॉडल में हम डेटाबेस को बनाते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से, और जो इन्हें बनाता है ही इज द प्रोग्रामर। हम डेटाबेस में we consider the whole database into objects. Objects क्या होते हैं? For example, मुझे ADD add का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं। एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं मल्टीप्लाई का। अब जब भी मैं कभी कोई भी प्रोग्राम लिखूंगा, whenever I write let's say प्रोग्राम जहां मुझे ऐड के बाद मल्टीप्लाई करवाना है, तो वहां पर मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल यूज दिस वर्ड ADD add and computer will understand that I am talking about ADD add, which is addition. That means when we create object, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे परमानेंट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम दोबारा दोबारा से भी कर सकते हैं। If we use the same concepts of objects in our database, then एक बार मैंने अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है जिसमें हमारे पास लेट्स से एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का ईमेल, ये सब कुछ लिखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम द परमानेंट ऑब्जेक्ट। नाउ आई कैन रीयूज दिस ऑब्जेक्ट again in any situation. For example, if my situation is there is a table which I needed as an employee, there is a situation we have salary, there is a relationship going on, so I will use the employee object, salary object. My only task is to connect them. मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है। I do not need to make tables.
मुझे टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे एम्प्लॉय का टेबल बनाने की जरूरत है, ना मुझे सैलरी का टेबल बनाने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट यूज, मैं सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करूंगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, और मैं आपस में सिर्फ कनेक्ट कर दूंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं तो मुझे फ्रॉम द स्क्रैच अपने डेटाबेस को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ करना यह है कि मुझे पहले से बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स, जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तैयार है, सैलरी का ऑब्जेक्ट तैयार है, मुझे सिर्फ उनको आपस में कनेक्ट करना है। मुझे प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे टेबल का नाम, फील्ड का नाम, मुझे करेक्टर्स के नेम एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी तैयार है। और जब ये सारी चीजें आपस में तैयार होती है, सो मेरे लिए रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो जाता है। खूबी ये है हमारे इन ऑब्जेक्ट्स की कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स है आपके, ये ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी रन किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एरर्स आने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस। और सबसे बढ़िया बात यह है दैट इसे आप रीयूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाटाबेस डेवलपमेंट करने की जो कॉस्ट होती है आपकी, वो भी कई हद तक आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि आप जितनी बार डेटाबेस बनाएंगे उतनी बार आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। बट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते ही ये ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, इसमें एरर आने के चांसेस कम है, इन्हें रन किया जाता है, एरर कम आएगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। आप इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनी डिफरेंट सिचुएशन। दैट मीन्स जो डेटाबेस डेवलपमेंट करने की जो कॉस्ट आएगी मेरे पास, वो रिड्यूस होगी, हमेशा कम होगी। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो लेट्स सी दिस। Objects are entities conveying some meaning for us, possess certain attributes to characterize them and interacting with each other. So object 1 will be interacting with object number 2. OODBMS is a set of objects. In these databases, the data is modeled and created as objects. So you create the data and convert them into objects. And ये जो objects है ये आपस में interact भी करते हैं। An object on a database helps programmers, underline programmers क्योंकि इसे programmers ही बनाते हैं, make object into a programming language. Programming language जैसे आपका C, C++, ये लैंग्वेजेस हैं, इन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आप C++ और C लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी इन डेटाबेसेस को बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ वर्किंग ऑब्जेक्ट्स। वर्किंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब है इट इज ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड एंड रन, ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं और रन किए गए होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट, ये सारे ऑब्जेक्ट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट। Assigned with a specific task. What is the task? The task are the attributes. टास्क हमारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे लुक एट इट, अगर मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एटसेट्रा, ये सारी की सारी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखिए लिखा हुआ है दे हैव अ स्पेसिफिक टास्क and role to perform. These objects have a specific task which is called attributes. So these are the specific tasks of any object, which are their attributes always. Okay. So you can just see there is a diagram also which is written here.
जस्ट सी द डायग्राम. यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड टू बी इंजीनियर. दिस इज अ ऑब्जेक्ट. And then there is another object which is called jobs, which is civil jobs. आप एक अपनी तरफ से अपना भी एक डायग्राम बना सकते हैं. आप एक डिफरेंट डायग्राम बना सकते हैं. आप कह सकते हैं बीच में एक स्टूडेंट है, ऊपर बना दीजिए ICAI. यहां पे CA जॉब्स है. या तो आप ऑडिटर बनोगे, बैंकर भी बन सकते हो. इस तरह का डायग्राम भी आप बना सकते हो. ICA एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. CA जॉब वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो ICA की तरफ से रजिस्टर्ड है, और बाद में वो ऑडिटर की जॉब या बैंकर की जॉब ले सकता है. ऑडिटर एक अलग से ऑब्जेक्ट है, बैंकर एक अलग से ऑब्जेक्ट है. दिस इज हाउ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल वर्क्स. Okay, so now here we have finished the all models of DBMS. Now we'll start with the advantages of DBMS. Now check it out, the advantages. DBMS permits your data sharing. Now let me just go through. Look at the advantages of DBMS. Now the first word we have is called data sharing. Now look at it. If you remember, there is a server, there is a middleware, there is a client. Client is interacting here, it is interacting this. Now this is the DBMS, if you remember. So number one, data sharing. Client is asking for data. Middleware DBMS taking the request. Data is present here. So DBMS is helping because it's taking the request of the client and it's taking the data from the server. हमारा जो मिडलवेयर है विच इज कॉल्ड DBMS, ये कर क्या रहा है? ये सर्वर से डेटा ले रहा है और क्लाइंट को दे रहा है. सो डेटा शेयर करने में, सो दैट मीन्स डेटा शेयर करने में DBMS is playing a very very important role. You see that? क्लाइंट को अगर डेटा चाहिए तो वो मिडलवेयर से मांगता है. मिडलवेयर इज अ DBMS and helping us in sharing the data. So what they say, one the principal advantage of database is that the same information can be made available to different clients. So this client is number one client. इस तरह से बहुत सारे clients आ सकते हैं और वो डेटा मांग सकते हैं. This is client number two. इसी तरीके से इससे और क्लाइंट आ सकते हैं which is client number three. इसी तरीके से हमारे पास और क्लाइंट आ सकते हैं, client number four, and multiple client can get connected through this middleware. So this is your advantage number one. I hope did you understand that? Advantage number two, minimizing data redundancy. Now you know that redundancy का मतलब होता है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट डेटा. Look at it. We have server. सर्वर के साथ मिडलवेयर कनेक्टेड है which is here DBMS. Now सारा का सारा डेटा अलग अलग क्लाइंट से DBMS के पास आ रहा है. DBMS receive
ऑल डेटा। डीबीएमएस सारा का सारा डेटा रिसीव कर रहा है, किसके लिए? सर्वर के लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग? DBMS duplication of the information or redundancy if not eliminated, carefully controlled and reduced. There is no need to repeat the same data over and over again, minimizing redundancy. Now, बीच में मिडलवेयर होने की वजह से the whole system is now centralized. Your single DBMS is managing the data. DBMS होने की वजह से clients cannot save data. जब क्लाइंट डेटा सेव ही नहीं कर सकता तो सारा का सारा डेटा कहां जा रहा है? मिडलवेयर के थ्रू सर्वर में। जब मिडलवेयर बीच में लगा हुआ है और वो अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी क्लाइंट को डेटा सेव करने के लिए, जिसकी वजह से मिडलवेयर की वजह से हमारी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा बच जाती है। अगर C1 डेटा को सेव करना चाहता है तो C1 डेटा को सेव करेगा और वो सीधा सर्वर में जाएगा थ्रू मिडलवेयर। C2 अगर उसी सेम डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करता है तो यही मिडलवेयर उस डॉक्यूमेंट को खोलकर मॉडिफाई करके दोबारा से उसी सर्वर में सेव करेगा। अगर C3 दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को खोलता है और मॉडिफाई करता है तो वही मिडलवेयर इस सर्वर में से डेटा को निकालेगा, उसे मॉडिफाई करेगा और यही मिडलवेयर, यही डीबीएमएस दोबारा से डेटा को स्टोर करेगा, जिसकी वजह से हमारा डेटा हमेशा अपडेटेड रहेगा और डेटा सिर्फ सर्वर में ही सेव हो रहा है, जिसकी वजह से डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है क्योंकि डीबीएमएस सारा डेटा सर्वर में सेव कर रहा है, इसलिए। सो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस करने से आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है। कैसे कॉस्ट सेव होती है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन द हार्ड ड्राइव, यू सेव इट अप। तो कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास डीबीएमएस है, डीबीएमएस की वजह से जितने क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उसमें डेटा कभी सेव नहीं होगा, और अगर डेटा सेव नहीं होगा तो सारा डेटा सर्वर में जाएगा, और अगर सारा डेटा सर्वर में जाएगा तो डुप्लीकेसी नहीं होगी, और अगर डुप्लीकेसी नहीं होगी तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी। आपने मेरे साथ थर्ड चैप्टर में डिस्कलेस नोड्स का कंसेप्ट समझा था। डिस्कलेस नोड्स वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज सेव नहीं होती है। सो हमारे क्लाइंट्स यहां पे डिस्कलेस लेने वाले हैं। डीबीएमएस की मदद से सारा का सारा डेटा सर्वर में स्टोर होगा, और अगर सारी चीज सर्वर में स्टोर हो रही है तो डुप्लीकेसी होने का कोई सवाल ही नहीं होता, और अगर डुप्लीकेसी नहीं होगी तो हमारी हार्ड डिस्क की कॉस्ट बचेगी। दैट इज हाउ डीबीएमएस की मदद से हम डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ आपने अभी जस्ट समझा है कि हमारा सारा का सारा डेटा एक ही सर्वर में होगा जिसे डीबीएमएस मैनेज कर रहा है। जब सारा का सारा डेटा हमारा एक ही सर्वर में पड़ा हुआ है, सो वी कॉल इट एज सेंट्रलाइज सर्वर। सेंट्रलाइज सर्वर होने की वजह से वी हैव अनदर बेनिफिट एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आवर इंटीग्रिटी इज मेंटेन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है originality of data. Our originality of data is maintained. Remember one thing, our originality of data is maintained. Remember one thing, किसी भी सर्वर के अंदर जो पड़ा हुआ डेटा है उसकी जो इंटेग्रिटी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। वन, अगर हमारा डेटा ओरिजिनल है, मतलब अप टू डेट है, या ऑथोराइज्ड है।
अगर हमारा डेटा आउटडेटेड है तो भी उसकी इंटीग्रिटी भी नुकसान है। अगर हमारे डेटा को किसी अनऑथोराइज लोग ने उसे एक्सेस किया है या मॉडिफाई किया है तो भी उसकी इंटीग्रिटी पे लॉस होगा। सो हमारा सारा का सारा डेटा सर्वर में पड़ा हुआ है। सर्वर में डेटा पड़ा होने की वजह से डीबीएमएस उसे मैनेज करता है और मैनेजमेंट होने की वजह से डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है। डेटा इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो या हमारा मतलब हो सकता है डेटा अप टू डेट होने से या हमारा डेटा ऑथराइजेशन से। अगर हमारा डेटा आउटडेटेड हो गया या हमारा डेटा अनऑथराइज मॉडिफाइड हो गया, इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमारे इंटीग्रिटी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीबीएमएस होने की वजह से हमारा डेटा हमेशा अप टू डेट है और सिक्योरिटी भी एनेबल्ड है। सिर्फ ऑथराइज लोग ही आ सकते हैं डेटा को एक्सेस करने से। ये दोनों रीजन की वजह से जो दोनों काम डीबीएमएस कर रहा है, जिसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन हो रही है। सो डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन बाय हैविंग एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट डेटा, और ये दोनों काम डीबीएमएस की मदद से हो सकते हैं। Update and changes to the data only have to be made in one place. वो one place कौन सी है? Server. In the DBMS ensuring the integrity. Next, DBMS होने की वजह से हमारे पास हमारे सर्वर में जितनी फाइल सेव हो रही हैं, they are saved at same format and standardization. जिसकी वजह से इन फाइल्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सेम रूल्स एंड गाइडलाइंस हम अप्लाई कर सकते हैं सभी फाइल्स के ऊपर। सो चेक इट आउट। डीबीएमएस होने की वजह से जितनी हमारी फाइल्स हैं उसके ऊपर सेम स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करने का मतलब है सेम रूल्स रेगुलेशंस ऑन ऑल दी फाइल्स। और जब सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगी तो सेम स्टैंडर्ड फॉलो होगा, और सेम स्टैंडर्ड होने से हमारी एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है। हमारी एफिशिएंसी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? डीबीएमएस की वजह से। चलिए आप, the rules and the guidelines can be followed up. Next, user friendly. Now, DBMS, as you know, look it up, user friendly. DBMS की वजह से यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे बनता है? चेक इट आउट। ये हमारा है सर्वर, ये हमारा है DBMS, और ये है हमारा क्लाइंट। हमारा जो सर्वर है ये टेक्निकल है क्योंकि ये बैक एंड है। जो DBMS है, इट इज फुल ऑफ GUI which is a graphical interface, and I will call it as it is user friendly environment. So it is a user friendly environment. So जो client है आपका जब इस DBMS को एक्सेस करेगा, so he will always get a user friendly environment because your server is very technical. So client तो हमारा इंटरैक्ट ही DBMS के साथ कर रहा है, और DBMS के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से क्लाइंट को एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है। सो DBMS मेक द डेटा एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन on the easier for the user. DBMS reduce the dependency of the user on the computer experts because it is a GUI interface. Improve security. Now look at it again. हम इसी DBMS में, check it out, security.
ये सर्वर है, ये मिडलवेयर है, DBMS, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इन सारे क्लाइंट को इस DBMS की इस दीवार से पार होना पड़ेगा। दिस इज द सिक्योरिटी पार्ट। यहां पर DBMS के थ्रू आईडी और पासवर्ड लगा होगा। जो क्लाइंट हमारा ऑथेंटिकेटेड होगा, जिसका आईडी पासवर्ड सही होगा, वो इस DBMS को पार करके सर्वर से डेटा की रिक्वेस्ट भेजेगा, और जो ऑथराइज नहीं होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। सो DBMS के ऊपर सिक्योरिटी रखती है, दैट इज आईडी और पासवर्ड किसी DBMS पे लगाया जाता है। सो इंप्रूव सिक्योरिटी, DBMS allows multiple user to access the same data. Multiple user, देखो C1, C2, C3, they are all multiple users. They can same data, but which can lead to risk to the enterprise. Risk हो सकता है। So what enterprise will do? It can control the various ways of authentication and authorization. Example के तौर पर ID और password. Now, next, faster application development. Now, what is faster application development? Now look at it. हमारा यहां पे सर्वर है। इस सर्वर में सारा डेटाबेस है। यहां मेरे पास मिडलवेयर है, यहां क्लाइंट है। टॉपिक है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो, जो ये DBMS है, ये फ्रंट एंड है। अगर सपोज करो ये फ्रंट एंड हमारा क्रैश हो जाता है, अगर ये फ्रंट एंड क्रैश हो गया तो हमारा सर्वर का डेटाबेस सेफ हो गया, क्योंकि ये खुद क्रैश हो गया मिडलवेयर, इसने इसको सेव कर दिया। अगर मैं अब दोबारा से डेवलप करूंगा DBMS को, इट विल बी क्विक। वाई? बिकॉज किसी भी फ्रंट एंड को डेवलप करना क्विकर है देन टू रिस्टोर सर्वर। समझो, इस पूरे कंसेप्ट को समझो। सपोज करो हमारे पास एक सर्वर है जिसमें सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। सपोज वो सर्वर हमारा क्रैश हो जाता है, उसे रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, मगर उस सर्वर के आगे DBMS लगा हुआ है। अगर कभी लोड बढ़ता है सर्वर के ऊपर तो DBMS क्रैश हो जाएगा, मगर सर्वर को क्रैश होने नहीं देगा। सर्वर हमारा क्रैश नहीं हुआ, DBMS क्रैश हो गया। DBMS को दोबारा से बनाकर सर्वर के साथ अटैच करना आसान है देन सर्वर को रिस्टोर करना। आप सभी लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों में फेसबुक का जो फ्रंट एंड है, जहां होम बटन था वो पहले लेफ्ट पे था, अब राइट पे आ गया, अब राइट पे था तो लेफ्ट हो गया। उन्होंने बहुत सारी चेंजेस किए फ्रंट एंड के ऊपर, मगर बैक एंड पे जहां आपकी फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, 6-7 साल से आपकी फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं, वो आज भी वैसी की वैसी पड़ी हैं। बट फोटोग्राफ को दिखाने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बदल गया है, मगर फोटो में कोई बदलाव नहीं आया, एक भी फोटो डिलीट नहीं हुई है। इसका मतलब DBMS की मदद से आप फ्रंट एंड को कभी भी बदल सकते हैं, कलर स्कीम बदल सकते हैं, जिस तरीके से फोटोग्राफ दिखानी है वो बदल सकते हैं, मगर पीछे के डेटा पे कोई असर नहीं पड़ता। पीछे जो फोटोग्राफ पड़ी है उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बट फोटोग्राफ कैसे दिख रही है फ्रंट एंड पे वो फर्क पड़ गया। ऑल थैंक्स टू DBMS। अगर हमारे पास DBMS ना होता तो आज हम सर्वर में चेंजेस करते, वही हमें फ्रंट एंड में चेंजेस नजर आती। अगर फ्रंट एंड में चेंजेस करते तो सर्वर में भी चेंजेस आती। आज DBMS की मदद से सिर्फ DBMS को आप चेंज कर ही जाओ, मगर बैक एंड सर्वर को बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछा वाला सर्वर है हमारे पास, जो पीछे सर्वर पड़ा हुआ है, वो आपको चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं है।
डीबीएमएस को आप बदलते रहिए, फ्रंट एंड पे चेंजेस नजर आती रहेंगी। सो व्हाट दे से हियर इज, इन द केस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ डीबीएमएस, जब आप डीबीएमएस को लगा रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिकम सो फास्ट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है आपके फ्रंट एंड, आपके फ्रंट एंड की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, बिकॉज डाटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। डाटा कहां पड़ा हुआ है? सर्वर में। सर्वर में हमने डेटा रखा हुआ है। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम किस तरह से, देखो सर्वर में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड। अब हमें डीबीएमएस की मदद से सिर्फ ये सोचना है कि फ्रंट एंड को इस सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। सर्वर में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डीबीएमएस हमारा बिल्कुल नया है, न्यू डीबीएमएस है। इस नए डीबीएमएस को बनाना बहुत क्विक है, उसमें चेंजेस करना बड़ा आसान है। कभी भी आप नया डीबीएमएस बनाइए, कभी भी आप चेंजेस करिए, डीबीएमएस सिर्फ आपकी मदद करेगा इस सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए। ट्राई टू सी इट अगेन। मैं एक सर्वर बनाता हूं, ये सर्वर आपका लेट्स से फेसबुक का सर्वर है। यहां क्लाइंट साइड पे फ्रंट एंड है, ये हमारा डीबीएमएस है। सपोज करो दिस इज दी वेबसाइट, दिस इज द वेबसाइट। मैं इस वेबसाइट पे होम बटन को चेंज करके यहां ले आता हूं, होम बटन। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। आई कैन डू एनी चेंजेस, बट माई डेटा विल ऑलवेज रिमेन सेम। बट मेरा डेटा हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो मेरा डेटा सर्वर में है। मैं यहां पे फ्रंट एंड में इस पूरे पोर्शन में जितने मर्जी चेंजेस कर सकता हूं। दैट चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट, these changes will not reflect on the server. That is why the data on the server is safe. Why? Because you can do the changes on the front end anytime. So this is what they say. You just need to get the application developer has to think only the logic which is required to retrieve the data from the server. So these are your advantages. Regarding disadvantages, we have only two disadvantages. One is cost. The costing is very very high because जो आपके developers हैं, they are very very expensive and it is very very time consuming also. Time or because you know most of the developers take per hour charges. तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं डीबीएमएस को सेट करने के लिए, डीबीएमएस को बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस। अनदर डिसएडवांटेज इज सिक्योरिटी। इट इज नॉट 100% सिक्योर, इट इज नॉट 100% सिक्योर, जिसकी वजह से डेटाबेस को हैकर्स या इंट्रूडर्स कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। So दो चीजें हैं जो डिसएडवांटेज है, one is the cost of DBMS and another is the security of DBMS. So that is how your DBMS is over now. आपके DBMS के अंदर मॉडल्स हैं, DBMS के एडवांटेजेस हैं और DBMS के डिसएडवांटेजेस हैं। Please read again, watch this video again, and for any doubts of advantages and disadvantages of DBMS, you can contact me, ask me your doubts. I am ready to resolve it anytime. So guys, that's all for today. Watch the other videos and understand the concepts. Thank you. Bye-bye.